नमस्कार बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 4 और 5 की हिंदी की कार्य पुस्तिका प्रयास, जिसका आज का हमारा टॉपिक रहेगा आकलन 10, आकलन 10, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो गद्यांश दे रखा है उसको हमें पढ़ना है, फिर उसके जो प्रश्न हैं उनके प्रश्नों के उत्तर हमें इस गद्यांश के आधार पर देने हैं। तो गद्यांश क्या है वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे। गद्यांश इस प्रकार है। एक बार एक हंस और कौवे में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। एक वृक्ष पर बैठे दोनों बातें कर रहे थे, किंतु दोनों का स्वभाव अलग अलग था। हंस और कौवे का स्वभाव क्या था? अलग अलग था। हंस बहुत ही सज्जन स्वभाव का था। हंस का स्वभाव कैसा था? सज्जन स्वभाव था। और कौवे का दुष्ट था। अचानक उस वृक्ष की छाया में एक मुसाफिर आराम करने के लिए आया। वह अपनी चादर बिछाकर सो गया। पेड़ पर बैठे हंस ने अपने पंख फैला दिए। क्या किया? पेड़ पर बैठे हंस ने अपने पंख फैला लिए ताकि मुसाफिर को धूप नहीं लगे। कौवे को यह बात अच्छी नहीं लगी। कौवे को क्या हुआ? उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने मुसाफिर के ऊपर ढेर सारा कूड़ा गिरा दिया। तो उस कौवे ने क्या किया? उस मुसाफिर के ऊपर ढेर सारा कूड़ा गिरा दिया। और हंस ने क्या किया? अपने पैर फैलाकर उसके लिए धूप नहीं लगे, इसीलिए मुसाफिर उसने अपने पंख फैलाए थे। जब मुसाफिर की आंख खुली तो उसे बहुत क्रोध आया। जब मुसाफिर की आंख खुली तो मुसाफिर को क्या हुआ? बहुत क्रोध आया। किस पर? कौवे पर, क्योंकि उसने ढेर सारा कूड़ा गिराया था उसके ऊपर। इस प्रकार ये हमारा गद्यांश है। अब इस गद्यांश ने हमने पढ़ लिया है। अब उनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, इस गद्यांश में जिन दो पक्षियों के नाम है वह है। किन दो पक्षियों के बारे में है? वो है कौवा और हंस के बारे में। दूसरा प्रश्न है, पेड़ के नीचे सो रहा था। कौन सो रहा था पेड़ के नीचे? एक मुसाफिर सो रहा था। तीसरा प्रश्न है, हंस ने पंख फैलाए। हंस ने पंख क्यों फैलाए थे? क्योंकि मुसाफिर को छाया करने के लिए। मुसाफिर को धूप लग रही थी तो उसने अपने पंख फैलाकर छाया करना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, हंस का स्वभाव कैसा था? हंस का स्वभाव सज्जन स्वभाव था। कैसा था? सज्जन स्वभाव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, आप हंस व कौवे में से किससे दोस्ती करना चाहोगे और क्यों? पूछ रहे हैं कि अगर आप यहाँ होते और आपका अगर हंस व कौवे में से कोई दोस्त बनना चाहे तो आप किससे दोस्ती करोगे और क्यों करोगे? तो हम हंस से दोस्ती करना चाहेंगे। किससे? हंस से दोस्ती करना चाहेंगे क्योंकि सज्जन स्वभाव होने के कारण वह सदैव दुख सुख में हमारा साथ देगा। क्योंकि हंस का स्वभाव सज्जन स्वभाव था और इसी कारण वो हमारे दुख सुख में हमारा साथ देगा, इसीलिए हम हंस से दोस्ती करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, गद्यांश को पढ़कर कोई 3 प्रश्न बनाइए। गद्यांश ने हमने पढ़ लिया है गद्यांश को। फिर बाद में अब उनके 3 प्रश्नों के प्रश्न बनाने हैं गद्यांश के आधार पर ही। तो एक प्रश्न बन जाएगा, हंस का स्वभाव कैसा था? दूसरा प्रश्न बन जाएगा, कौवे का स्वभाव कैसा था? हंस और किसकी दोस्ती थी? इस प्रकार हम 3 प्रश्नों का निर्माण कर देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। जो शब्द दे रखे उनके हमें अर्थ लिखने हैं। मुसाफिर, मुसाफिर को हम राहगीर भी बोलते हैं। क्रोध, क्रोध को हम गुस्सा कह सकते हैं। यह हो गए हमारे शब्दों के अर्थ। इसी के साथ हमारा कार्यपत्रक
10 यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।